हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to 3 to a be defined by f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 7, and g is a function that defined from 0 to infinity to b be defined by g of x is equal to this if both the functions are on to and s is x belongs to z। तो s के अंदर क्या है, वो सारे इंटीजर्स हैं। x either belongs to a है और x belongs to b है। then what is the cardinality of set s। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले f पे काम करते हैं। तो f क्या गिवन है हमें? f गिवन है डोमेन 0 3 से a के लिए। सबसे पहले तो ठीक है। एफ एक्स डिफाइन कैसे है? एफ एक्स डिफाइन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस में 7। अब देखो, जब भी हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें ये सेट ए फाइंड करना है। सेट ए फाइंड करना है तो यानी कि हमें फंक्शन एफ की रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लगे कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो गया, अगर हम 6 कॉमन ले लें तो x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखो x² माइनस 5x प्लस 6 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3। तो यानी कि एफ डैश एक्स आ गया आपका 6x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है। अब देखो, हमें पता करना होगा सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ गए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब वेवी कर्व मेथड की हम हेल्प लेते हैं। ठीक है। वेवी कर्व मेथड है तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे कहीं 3 है, और हमें जाना भी सिर्फ 0 से 3 है तो यहाँ पे कहीं 0 मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, वेवी कर्व मेथड से क्या होगा, दिस इज प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है जब 0 से 2 के लिए है तब इंक्रीजिंग है, 2 से 3 पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 3 के बाद फिर से इंक्रीज करने लगेगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 तक डिस्कस करना है। ठीक है। तो 0 से 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम सबसे पहले एफ ऑफ 0 पे वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। तो जब एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 0 0 0 7। ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें अपने एफ एक्स का, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, तो देखो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये 0 है तो 0 पे वैल्यू आई है 7। ठीक है। और क्योंकि 0 इंक्लूड है तो हम यहाँ पे 7 को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो 0 पे 7 कहीं यहाँ पे है। उसके बाद जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो अब 0 से 2 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, बीच में कोई फॉल्ट नहीं है। तो 0 पे 7 है तो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस, तो ये जगह 2 दूनी 4 तो 60 प्लस 72 प्लस का 7। ठीक है। तो यहां से बच जाएगा आपका 16 और प्लस का 12 प्लस का 7। ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 और 12 यानी कि 28 और 7 यानी कि 35। तो जो आपका 2 है, तो 2 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है तो 2 पे वैल्यू गई 35। तो ये मान लेते हैं ये जो वैल्यू है दिस इज शोइंग 35। ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ गया कुछ इस तरह से, 7 से बढ़ने लगा और ये 2 पे 35 गया। अब 2 के बाद फंक्शन ने क्या किया, डिक्रीज किया है। ठीक है। तो 2 के बाद फंक्शन ने डिक्रीज किया है तो हमें एफ ऑफ 3 पे वैल्यू देख लेते हैं फिर, क्योंकि 2 से 3 तक फंक्शन ने क्या किया, डिक्रीज किया है। जब एफ ऑफ 3 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 34। तो यानी कि मान लेते हैं अगर 0.3 यहाँ पे है तो 3 पे वैल्यू आई 34, तो 34 कहीं नीचे होगा। 0 से 3 भी इंक्लूडेड है तो इसलिए हमने डार्क सर्कल लिया है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे आएगा ये 34 तक। ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज माई 34। तो इस तरह से ये हुआ मेरे फंक्शन का कर्व। 0 से फंक्शन 7 से इंक्रीज करने लगा, 35 तक इंक्रीज किया। ठीक है। और फिर 35 से डिक्रीज होकर 34 गया। तो यहां से क्लियरली अब 0 से 3 के लिए जो मेरी रेंज है, तो जो मेरा सेट ए है वो क्या आया है कि सेट ए के अंदर वैल्यूज जो है वो कहां से कहां तक की हैं, दैट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या है, सेट ए रेंज है, तो रेंज कहां से बिलोंग कर रही है, क्लियर है, 7 भी इंक्लूड है तो 7 से, और ये आपकी गई है 35 तक। तो ये आ गया मेरा सेट ए। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेट बी। ठीक है। तो चलिए सेट बी क्या है, तो सेट बी को इधर फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखो अब g फंक्शन जो मुझे डिफाइन था, g किस तरह डिफाइन था, g था 0 से इंफिनिटी के लिए और ये जा रहा था b तक। और g डिफाइन किस तरह से, gx इज इक्वल टू x की पावर 2025 अपॉन x की पावर 2025 प्लस 1। अगेन 2025 में क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की, दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब देखो इसकी फंक्शन की अगेन मुझे सेट b फाइंड करना है, तो यानी कि रेंज फाइंड करनी है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं डोमेन एंड रेंज में अगर आपको कुछ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, डोमेन एंड रेंज की उसमें डिस्कशन करना हो, तो बहुत सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो यही आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल होके सेम यही बच जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना था। तो gx को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2025 प्लस 1। देखो आप एलसीएम लोगे तो फिर आपके पास सेम gx ही बच जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में जो बनेगा, तो gx ये बन गया। अब gx की जो हमें लिमिट लेनी थी, यानी x की वैल्यू है 0 से इंफिनिटी, तो जब मैं लिमिट लेता हूं gx की x अप्रोचेस टू 0, तो हम देखते हैं कि 0 पे मेरा gx किस तरह से बिहेव करेगा, तो यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2025 प्लस 1। तो जैसे ही मैं लिमिट पुट करता हूं 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1, तो यानी कि दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0। तो यानी कि जब मेरी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो मेरा फंक्शन भी कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, x अप्रोचेस टू 0 पे मेरा फंक्शन भी कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे साइड में कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे gx कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx, अब g की वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2025 प्लस 1। ठीक है, तो अब लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो बहुत लार्जर नंबर हो जाएगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, यानी कि ये आ गया 1। तो यानी कि जो मेरा g है उसकी जो रेंज है वो क्या आ गई, तो यानी कि सेट b जो है दैट बिलोंग्स टू 0 टू 1। अब 1 पे ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ था, तो 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन डोमेन में 0 हमें गिवन था इंक्लूडेड है, तो 0 पे जो वैल्यू आएगी उसको इंक्लूडेड मानेंगे। तो b जो मेरा सेट आया दैट इज b बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो a आया, ये यहीं पे मैं b लिख लेता हूँ, b क्या आया, b बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, ये ओपन है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था s सेट, और s के अंदर क्या है, सभी इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स या तो a से बिलोंग करने होने चाहिए या फिर b से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। तो चलिए सेट s लिख लेते हैं। तो सेट s के अंदर सबसे पहले अगर मैं a से बिलोंग करने वाले इंटीजर लिखूं तो यानी कि 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इस तरह से लास्ट 35 तक आ जाएगा। ओ आइदर ओ का कंडीशन यानी कि यूनियन लेना होगा। बी में अगर मैं देखूं इंटीजर तो सिर्फ एक ही इंटीजर है 0, क्योंकि फिर 1 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही इंटीजर है, तो ये आ गया मेरा सेट एस। तो सेट एस की जो कार्डिनैलिटी है उस पर डिस्कशन करें तो देखो 7 से 35 तक कितने नंबर हुए, 29, और ये 0 के लिए प्लस 1, तो यानी कि टोटल 30 एलिमेंट्स जो है वो एस के अंदर बिलोंग करते हुए आए। तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, ये 30। तो ऑप्शन 3 is our right answer. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.